की गाथा कि भगवान बुद्ध अपने समय में कैसे लोगों को ज्ञान दिया करते थे। ए जी सुनो सभी दे ध्यान और करूं मैं बखाने सभा के भाई। कि भगवान बुद्ध की गाथा है जो रहे तुम्हें समझा। करुणा के सागर शास्ता भगवान बुद्ध मगध प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे। उस समय का ये प्रसंग है कि शास्ता तथागत गौतम बुद्ध जिस समय मगध प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे मेरे भाई, उसी समय मगध प्रदेश में एक कूटदंत नाम का विप्र रहा करता था। और कूटदंत नाम का जो विप्र रहता था उसका कार्य क्या था कि तुझी कूटी दंती मेरे भैया जो मगध राज्य में जो मगध राज्य में रहा करता है, और कूटदंत नाम का जो विप्र था मेरे भाई, उसका कार्य क्या था कि प्रति वर्ष वो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता था। और ऐसा यज्ञ का आयोजन होता था जिसमें हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों को काट के बलि पे चढ़ा दिया जाता था। कूटदंत का जो ये कार्य था कि हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों को बलि पे चढ़ा दिया करता था। कुछ लोग शास्ता तथागत बुद्ध के पास गए और बोले कि हे भगवान, अगर आप कूटदंत के घर जाएं और कूटदंत से ये पूछें
कि ऐसा वो क्यों करता है और आप उसे समझाएं तो हो सकता है वो निर्दोष जीवों की हत्याएं करना बंद कर दे। तथागत बुद्ध चल पड़े और कूटदंत के द्वार पे जाके पहुंचे। कूटदंत ने देखा कि हमारे द्वार पे चल के शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध आए हैं। कूटदंत विप्र बहुत प्रसन्न हुआ, बड़े सुंदर आसन पे बैठाया और हाथ जोड़ के बोला कि भगवान कहिए मेरे घर कैसे आना हुआ। तथागत बुद्ध बोल पड़े कि हे कूटदंत, मैंने सुना है कि तुम प्रति वर्ष बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करते हो और उस यज्ञ में हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों को काट काट के बलि पे चढ़ा दिया करते हो। आज जैसे ही कूटदंत ब्राह्मण ने ये बात सुनी तो बोला भगवान ये तो सही है, मैं यज्ञ तो करता हूँ। तो तथागत भगवान बुद्ध बोले कि हे कूटदंत, तुम जो यज्ञ करते हो और उस यज्ञ में हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों को काट काट के बलि पे चढ़ा देते हो, बोलो इससे तुम्हें क्या लाभ मिलता है? माताएं बहने बातचीत मत करिए, आप लोग सुनिए, बातचीत मत करिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, कूटदंत विप्र से जब तथागत बुद्ध ने पूछा कि हे कूटदंत, तुम प्रति वर्ष जो ये यज्ञ का आयोजन करते हो, हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों को बलि पे चढ़ा देते हो, इससे क्या फायदा होता है? तो कूटदंत ने तो यही कह दिया कि भगवान इससे हमें पुण्य मिलता है, इससे मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। तथागत बुद्ध ने कहा किसी की बलि चढ़ाने से, किसी की हत्या करने से, किसी को मारने से, काटने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि पाप बढ़ता है। किसी की हत्या करके, किसी को मार के, काट के, जला के तुम पुण्य कैसे प्राप्त कर लोगे? कूटदंत विप्र कहता है नहीं भगवान, ऐसा है। हम जो बलि पे भेड़ बकरों को चढ़ाते हैं, इससे क्या होता है? हमें पुण्य मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी, हमें मोक्ष मिलेगा और हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं भटक रही हैं उनको शांति मिलेगी। तो तथागत ने पूछा वो कैसे? कूटदंत विप्र बोला कि हे भगवान, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करवाने वाले जो विद्वान लोग आते हैं उनके पास कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि मंत्र की ताकत से, मंत्र की शक्ति से हमारे पाप खींच के और बकरा के ऊपर सवार कर देते, फिर बकरा की गर्दन काट के हवन कुंड में जला देते हैं और बकरा की गर्दन के साथ साथ हमारे पाप भी जलकर नष्ट हो जाते। बोला ऐसे होता है। जो विद्वान लोग आते हैं वो अपनी मंत्र की शक्ति से, ताकत से हमारे पाप खींच के बकरा के ऊपर सवार कर देते हैं और बकरा की गर्दन काट के हम हवन कुंड में जला देते हैं, जिससे हमारे पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो तथागत बुद्ध समझा के बोले हे कूटदंत, ऐसा नहीं हो सकता। अरे पाप तुम करते हो और बकरा की गर्दन काटने से भला तुम्हारे पाप कैसे खत्म हो जाएगा? लेकिन वो कूटदंत विप्र क्या कह रहा है कि मंत्र की शक्ति से हमारे पाप खींच के बकरा के ऊपर सवार कर दिए जाते हैं। आज भी बहुत से ऐसे हमारे लोग इस पाखंड में उलझे हुए हैं। लोगों को बड़ा विश्वास होता है कि नहीं मंत्र में बड़ी ताकत होती। माताएं बहने, हर गांव में एक दो झाड़ फूंक करने वाले लोग होते हैं। इधर क्या बोलते हैं उनको? नाउत। इधर क्या बोलते हैं? नाउत बोलते हैं। जो झाड़ फूंक करने वाले लोग होते हैं ना, यही तो बोलते हैं। बताइए आप लोग क्या बोलते हैं? नाउत बोलते हैं कि ओझा बोलते हैं? कहीं ओझा भी बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माताओं बहनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि माताएं बहनें हम बात कर रहे थे कि आज भी हमारे बहुत से लोग ऐसे जो मंत्र में विश्वास रखते हैं कि मंत्र में बड़ी ताकत होती, बड़ी शक्ति होती,
लेकिन विचार करिए मेरे भाई, मंत्र में यदि ताकत होती है, शक्ति होती है, तो कोई मंत्र की ताकत से आज तक किसी गरीब के लिए रोटी क्यों नहीं बना पाया? मंत्र की ताकत से आज तक कोई किसी गरीब के लिए घर बना के क्यों नहीं दे पाया? मंत्र की ताकत से आज तक कोई किसी गरीब का भला नहीं कर पाया। माताएं बहनें, एक छोटी सी कहानी है, कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक गांव में एक ऐसे नाउत बाबा रहते थे, झाड़ फूंक करने वाले। अगर यहाँ भी कोई हो भैया तो नाराज मत होना। तो अक्सर पूरे गांव के लोग उनके पास झाड़ फूंक करवाने के लिए जाते थे। उनका कहना था कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि मंत्र की शक्ति से हम आंधी तूफान को बांध देंगे। मंत्र की शक्ति से बरसात होने लगे तो पानी को बांध देंगे। मंत्र की शक्ति से अगर कहीं आग लग जाए तो हम आग को बांध देंगे। मतलब वो ऐसा कहते थे। और उनके घर के सामने एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। भाई उस नीम के पेड़ के नीचे चौका लगा के, आसन लगा के बैठ जाते और यही मंत्र सिद्ध करने लगते। क्या? जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो, यही करके मंत्र सिद्ध करने लगते। तो एक दिन अम्मा बहनों क्या हुआ, वो जो नाउत बाबा थे भाई दूसरों का तो भला करते थे। लोग उनके पास झाड़ फूंक करवाने के लिए आते थे, दूसरों का वो भला कर रहे थे, लेकिन खुद बड़े गरीब थे बेचारे। एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, उनका जो घर था एक झोपड़ी पड़ी हुई थी और झोपड़ी के चारों तरफ टटिया लगी हुई थी। टटिया समझ रही माताएं बहन? झोपड़ी के चारों तरफ टटिया लगी हुई थी। तो जो चारों तरफ टटिया लगी हुई थी भाई एक तरफ की टटिया टूट गई थी। अब उनकी पत्नी रोज कहती कि भाई टटिया बांध दो, टटिया बांध दो, घर में कुत्ता चला जाता है, नुकसान कर देता है। लेकिन बाबा जी टटिया कहाँ से बांधे भाई? उनको जल जालंधर अग्नि तूफान बांधे से फुर्सत नहीं मिल रही, तो बेचारे टटिया कहाँ से बांधे? वो प्रतिदिन बैठ जाते, सुबह सुबह आसन मार के जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो, यही मंत्र जपते रहते। अब उनकी पत्नी कहते कहते परेशान, भाई टटिया बांध दो बांध दो, उनको मौके नहीं। एक दिन क्या हुआ भाई, आजकल के जैसा ही समय था, मौसम था, उनकी पत्नी जो नाउत बाबा थे, उनकी पत्नी खेत से काम करके दोपहर में वापस लौटी खेतों से, और उसके बाद रोटी बनाई। रोटी बना के रख दिया, रोटी बना के रख दिया और कुएं पे पानी भरने चली गई। अब वो पानी भर के जब वापस लौटी तो क्या देखा कि जितनी रोटी वो बना के रख गई थी वो कुत्ता मुंह में रोटी दबा के और जिधर टटिया टूटी हुई थी उधर ही से बाहर निकल रहा। अब एक तो बेचारी वो दोपहर तक खेतों में कामकाज कर रही थी, अब खेत से वापस आई, रोटी बनाई, खाने को भी नहीं मिली, पानी भरने गई, पानी भर के वापस आ रही है तो क्या देखा भाई, जिधर से टटिया टूटी हुई थी उधर से कुत्ता निकल रहा और जितनी रोटी वो बना के रख गई थी सब रोटी मुंह में दबाए लिए चला। और इधर बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा बैठे हैं, जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो, यही मंत्र जप रहे हैं। अब उनकी पत्नी ने जब देखा कि जितनी रोटी हम बना के रख गए थे ये कुत्ता सब उठा लिए चला, वो इतना गुस्सा हुई, इतना गुस्सा हुई, जो हाथ में बाल्टी लिए थी वो आते आते बाबा जी के ऊपर पटक दिया। अब बोली कि घर की टटिया टूट गई सो बांधी बांधी नहीं जा रही है, अब जल जालंधर अग्नि तूफान बांधे दे रहे। एक नहीं कम से कम 8-10 बाल्टी खींच खींच के पड़ी बाबा जी को। तुरंत ही बेचारे घास फूस ढूंढने लगे, टटिया बांधने की तैयारी करने लगे। भाई बातों सही है, घर की टटिया टूटी पड़ी सो नहीं बंध रही, कुत्ता बिल्ली नुकसान कर रहा और जल जालंधर अग्नि तूफान रोज बांध रहे हैं। तो माताओं बहनों इन चीजों में विश्वास नहीं करना, ठीक है? अगर किसी को कोई समस्या होती, परेशानी होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, लेकिन हमारी माताएं बहनें तो झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाती हैं। जरा सा कोई बीमार हो जाए तो झाड़ फूंक, अगर कोई गांव में झाड़ फूंक करता है तो वहां एक बार जरूर जाएं, एक बार वहां जरूर जाएं।